दोस्तों थंबनेल देखने के बाद और टाइटल पढ़ने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। अगर आप IAS PCS पाठशाला यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो टीचर हैं इन्होंने जो है स्टूडेंट को किस तरह से चीज़ों को डायग्राम के माध्यम से समझाया है। ठीक है, देखिए मैं इसको ज़्यादा देर तक नहीं दिखाऊंगा क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि मेरे चैनल पे कोई कॉपीराइट वगैरह आ जाए, तो ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप उनके चैनल पे जाएं और उसके बाद उनकी वीडियो को प्ले करें तो दोस्तों आपको देख करके समझ में आ जाएगा कि वो जो टीचर हैं जो कि चीज़ों को एक्सप्लेन करता है तो वो क्या करते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के थ्रू दोस्तों वो अपने स्टूडेंट को चीज़ों को समझाते हैं। अगर हमें उस तरह की वीडियो बनाना होगा, उस तरह से डायग्राम क्रिएट करना होगा तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसको क्रिएट करने के लिए कौन सा टूल यूज करें, कौन सा वेबसाइट यूज करें या कौन सा AI टूल है, तो वही सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटर क्लासरूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक जो है डेमो नाम का फोल्डर बना रखा है, तो यहाँ पे मैं डेमो फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हमने जो है पहले से क्रिएट करके रखी है। तो इसमें से कोई एक जो है प्रेजेंटेशन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो दोस्तों आप किसी भी टॉपिक पर जो है डायग्राम बना पाएंगे या किसी भी टॉपिक पर वर्क फ्लो चार्ट बना पाएंगे। ठीक है, प्रोसेस सभी का सेम ही रहेगा। बस जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगर आप इस चीज़ को अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो दोस्तों आप किसी भी टॉपिक पर AI की मदद से डायग्राम या वर्क फ्लो चार्ट बना पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने बहुत सारे टॉपिक पर वर्क फ्लो चार्ट बनाया है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं ताकि आपको मुझ पर यकीन हो जाए कि सामने जो बंदा बैठा है ये इस चीज़ को अच्छे से समझा पाएगा, क्योंकि इन्होंने क्रिएट किया है तो ये मुझे क्रिएट भी करना सिखा देगा कि इन्होंने जो है ये चीज़ें कैसे क्रिएट किया है। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो है इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये कौन सा बोर्ड है, किसमें ये ओपन हुआ है। तो दोस्तों ये अगर आपको जानना है तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पे उसका थंबनेल दिखा देता हूँ। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, नो PPT नो PDF नो टेक्निकल नॉलेज नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जिस सॉफ्टवेयर का या जिस टूल का जिक्र किया है तो दोस्तों उसी सॉफ्टवेयर में उसी बोर्ड में जो है ये सारी चीज़ें बना हुआ है, उसी में जो है आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन कैसे बना सकते हैं इस पर जो है मैंने उस वीडियो में नहीं बताया था, तो दोस्तों उसी वीडियो का ये जो है पार्ट 2 आप इसे समझ सकते हैं। चलिए अब ये देखिए कैसा बना है। टॉपिक मैंने आपको बता दिया था कि हम जो है इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, तो उसी टॉपिक पर हमने जो है यहाँ पे ये डायग्राम क्रिएट किया है। ठीक है, अब देखिए ये जो है अगर आप इस तरह से माउस से आगे पीछे करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इसको आगे पीछे कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है जो कि इंग्लिश सीखना चाहता है तो वो कहाँ से स्टार्ट करेगा, है ना, कोई भी काम कहाँ से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सेस करंट इंग्लिश लेवल, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश कितनी आती है, मेरा जो करंट लेवल है वो। ठीक है, मैं जितनी इंग्लिश जानता हूँ करंट टाइम में हमारा जो है लेवल क्या है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो है सेट, है ना, सेट स्पेसिफिक लर्निंग गोल्स, यानी कि मुझे क्या सीखना है, कैसे सीखना है, उसका एक गोल बनाना है ना। तो इस तरह से ये जो है पूरा डायग्राम बना हुआ है। अगर यहाँ पे मुझे कुछ लिखना होगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से लेजर पॉइंटर सेलेक्ट करूँगा और देन दोस्तों यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिख करके चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, इसे इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको इसका बैकग्राउंड थीम चेंज करना है, यानी कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से दोस्तों आप जो है चाहे तो वाइट बैकग्राउंड में ये सारी चीज़ें पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, या तो आप डार्क थीम में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। पहला डायग्राम तो ये हमने आपको दिखा दिया है, ये इस तरह से है और यहाँ पे दोस्तों लेजर पॉइंटर की मदद से इस तरह से चीज़ों को हाईलाइट करके हम लोग समझा सकते हैं। ये कैसे बनेगा ये आगे मैं आपको बताऊंगा। कुछ और डेमो देख लेते हैं।
ये वाला मैं ओपन कर लेता हूँ। टॉपिक सेम ही है लेकिन यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो ये भी जो है उसी टॉपिक पर है कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो कैसे स्टार्ट करना है, क्या कैसे मतलब कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या पढ़ना होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लेजर पॉइंटर लेता हूँ और यहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हाईलाइट करके अपने स्टूडेंट को समझाएंगे, पढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों इस तरह से हाईलाइट करते जाएंगे, इस तरह से समझाते जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हमारा जो इंग्लिश का लेवल है वो क्या है, 0 लेवल है या बिगनर लेवल है ना, या इंटरमीडिएट लेवल है या एडवांस लेवल है, क्या है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप 0 लेवल पर हैं तो कहाँ से स्टार्ट करें, अगर आप बिगनर लेवल पर हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत ये चीज़ें आती है, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत जो है सेंटेंस बनाना आता है, आपको जो है टेंस का नॉलेज है, ग्रामर थोड़ी बहुत आती है, तो इस तरह से आप चीज़ों को समझा सकते हैं, है ना। स्ट्रक्चर लर्निंग प्लान, कैसे लर्न करेगा, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाएगा, किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो आप इस चीज़ को एज ए टीचर अच्छे से समझा सकते हैं, है ना। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, कैसे प्रैक्टिस करना है, आईने के सामने खड़े होकर के बोलना है या न्यूज़पेपर पढ़ना है या क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप जो है अपने स्टूडेंट को समझा सकते हैं। उसके बाद इंगेज इन इंग्लिश मीडिया, यानी कि आपको जो है डेली इंग्लिश मूवी देखनी चाहिए, इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए या इंग्लिश की पॉडकास्ट सुननी चाहिए या ऑडियो सुननी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है आप बता सकते हैं अपने स्टूडेंट को कि अगर आपको इंग्लिश में मास्टर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी। अगर आप दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं, मान लीजिए कि आप जो है यूट्यूब टिप्स और ट्रिक वाली वीडियो बनाते हैं, आप टैग कैटेगरी की वीडियो बनाते हैं, तो आपको जो है वहाँ भी जो है ये टूल हेल्प करेगा। आप जो है उस कैटेगरी की वीडियो बनाने के लिए भी जो है आप इस तरह का वर्क फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि अगर आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है, आपको यूट्यूब कैरियर बनाना है, तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है, क्या क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें अगर आप समझाना चाहते हैं तो यहाँ पे ये जो है इस तरह का चार्ट बना सकते हैं और इस तरह का चार्ट बना करके आप इस टॉपिक को भी आप इस टूल की मदद से समझा सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ से लेजर पॉइंटर ले लेना है और इस तरह से समझाना स्टार्ट करेंगे कि अगर आपको यूट्यूब करियर स्टार्ट करना है तो ये सारे कुछ जो है एसेट्स हैं, ठीक है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहला क्या है, आपको जो है कंटेंट क्रिएशन का नॉलेज होना चाहिए, है ना। उसके बाद पहले तो आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा कि आजकल यूट्यूब पर क्या चल रहा है, क्या देखा जा रहा है, क्या ट्रेंड है, किस में ज़्यादा कंपटीशन है, किस में लो कंपटीशन है, ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा। उसके बाद आपको जो है वीडियो प्रोडक्शन आना चाहिए, यानी कि वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे एडिट करना है, वीडियो कैसे बनता है, ये आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद एल्गोरिथम के बारे में आपको जो है नॉलेज चाहिए होगा कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप समझा सकते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे प्रमोशन कैसे होता है, किस तरह से वीडियो को प्रमोट किया जाता है, शेयर करना है या नहीं करना है, इसके बारे में जानना होगा। उसके बाद जो है किसी भी यूट्यूबर के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है, कोलैबोरेशन कैसे होती है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद कम्युनिटी इंगेजमेंट, ठीक है। तो आपके जो ऑडियंस है, आपके जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, उनके साथ कैसे जो है एंगेज रहना है या उनको किस तरह से वीडियो में बोलना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब से पैसे कमाई करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, यानी कि मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं। तो पहला हो गया एड रेवेन्यू, उसके बाद स्पॉन्सरशिप होता है, यानी कि पैसे कमाने के जो जो भी तरीके होते हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि प्लेटफॉर्म रिस्क, यानी कि अगर हम यूट्यूब एज ए कैरियर स्टार्ट करें तो इसमें कितना रिस्क है, क्या रिस्क है, वो सारी चीज़ें आप इस तरह से समझा सकते हैं कि अगर पॉलिसी चेंज हो गया तो हो सकता है कि आपका जो है यूट्यूब चैनल बैन हो जाए, या तो आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाए, या तो आप जो है ये सारी चीज़ें हो सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप जो है डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं, अपने ऑडियंस को बता सकते हैं। उसके बाद आता है कि पर्सनल लाइफ में क्या क्या जो है चेंजिंग आएगा, क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आपका जो है हो सकता है कि मेंटल हेल्थ का इशू आ सकता है, जो कि मेरे साथ भी हो रहा है, क्योंकि मैं 4 साल से अपने चैनल पे मेहनत कर रहा हूँ और जो मुझे रिस्पॉन्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं।
लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियो से लोग सीखते हैं, लेकिन कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, थोड़ा सा ये नहीं सोचेंगे कि मेरा छोटा भाई है इतना अच्छा चीज़ें सिखा रहा है तो थोड़ा लाइक कर दे, थोड़ा कमेंट कर दे ताकि भाई को मोटिवेशन मिले। ऐसा कोई नहीं करते हैं, ठीक है। तो मेरे जितने भी ऑडियंस मुझे मिल रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑडियंस ऐसी है जो कि मतलब उसको देखना है, सीखना है, जानना है, अपने चैनल पे अप्लाई करना है, मैं उसके लिए इतनी मेहनत करूं, रिसर्च करके चीज़ें लेके आऊं, लेकिन वो मुझे पता नहीं सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। अरे भाई थोड़ा सा लाइक कर दोगे, थोड़ा सा मेरी वीडियो का इंगेजमेंट बढ़ा दोगे तो मैं भी थोड़ा ग्रो हो जाऊंगा। जब मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा, जब मेरी कमाई नहीं होगी तो मैं फ्री में कब तक सिखा पाऊंगा, नहीं सिखा पाऊंगा। 4 साल से सिखा रहा हूँ, हो सकता है कि किसी दिन मूड ख़राब हो गया, मैं यूट्यूब छोड़ छाड़ करके बैठ जाऊँगा, फिर आप लोग सीखते रहना, है ना। तो अगर कोई जेन्युइन सिखा रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है तो थोड़ा सपोर्ट करें, प्लीज़ सपोर्ट करें, है ना। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप जो है बता सकते हैं। उसके बाद पब्लिक क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, बाकी क्या क्या होगा, माँ बाप को कैसे मनाएंगे, टेंशन होगा, ये सारी चीज़ें आप जो है अपने ऑडियंस को इस तरह से चैट फ्लो बना करके समझा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाला है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। कोई देखिए चीज़ें सेम ही है, चाहे आप इसको रोड मैप कह सकते हैं, ठीक है, या आप इसको डायग्राम कह सकते हैं, या तो आप इसको वर्क फ्लो चैट कह सकते हैं। तो सारी चीज़ें एक ही है, जैसा कि मेरा जानकारी है, जितना मैं जानता हूँ मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें एक ही है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ये चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में बनाना सिखाऊंगा। ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। ये भी उसी तरह का चीज़ है लेकिन थोड़ा सा जो है ना अलग है, ठीक है। अरे यार जल्दी से ओपन हो जाना। हाँ, ये देखिए, ये जो है ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ से मैं पहले फुल स्क्रीन कर लेता हूँ तब आपको देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ये देखिए ये चीज़ें है ना। देखिए अगर आपका एजुकेशन यूट्यूब चैनल है तो आप इस तरह का डायग्राम बना करके, रोड मैप बना करके आप अपने स्टूडेंट को समझा सकते हैं कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो आप जो है 2 महीने में कैसे पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। यहाँ से जो है पेन टूल ले लेना है, यहाँ से आपको कलर ले लेना है ना। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप पीडीएफ के थ्रू कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि फर्स्ट मंथ आपका जो फर्स्ट मंथ होगा आप क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पे बस क्या करना है, चेक टिक लगाना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने ये सारा चीज़ रहेगा। देखिए ये जो रोड मैप होता है ना, ये इस तरह से देखा जाता है कि फर्स्ट मंथ में आपको ये करना है, फिर आपको फिजिक्स में ये करना है, फिर आपको जो है केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर इस तरह से आप क्या करेंगे, इस तरह से हाईलाइट करते जाएंगे, मतलब ऊपर से पहले नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद अगर हम ये चीज़ें करें तो इसमें और क्या क्या करना होता है ना, इसके राइट और लेफ्ट क्या होते हैं। तो आप इसको भी जो है इस तरह से समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो आप एक टीचर हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें क्या है, और बाकी आप अच्छे से जानते हैं कि अगर मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए अगर आपका इंग्लिश स्पीकिंग का यूट्यूब चैनल है, अगर आप इंग्लिश सिखा रहे हैं तो आप पहले क्या कर सकते हैं कि इस तरह का रोड मैप बना लेंगे, और रोड मैप बनाने के बाद आप इस तरह से पहले अपने स्टूडेंट को बताएंगे कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो वो कैसे सीखा जाता है, उसके क्या जो है रोड मैप होते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आप 0 लेवल पर हैं, ठीक है, बिल्कुल 0 लेवल पर हैं, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो आप यहाँ से पेन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे बताएंगे आपको 0 से स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको बेसिक लेवल की इंग्लिश सीखनी होगी। बेसिक लेवल में क्या हो गया कि सबसे पहले तो आपको जो है लेटर और साउंड का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर करना आना चाहिए, वोकैबुलरी हो गया, इंग्लिश ग्रामर, ये सारी चीज़ें आप जो है एक एक करके बता सकते हैं। उसके बाद जो है इंग्लिश का उच्चारण करना आना चाहिए, रीडिंग करना आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से आप जो है चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं, और ये चीज़ें समझाने के बाद फिर आप जो है इन टॉपिक पर फिर अलग अलग जो है डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक तो हमारा ये था कि इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंसी 0 to एडवांस।
तो अगर इंग्लिश स्पीकिंग 0 से एडवांस सीखना है तो ये पूरा फ्लो चार्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आता है बेसिक ऑफ इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में ये सारी चीज़ें पढ़नी होगी, ये सारी चीज़ें सीखनी होगी। ये हो गया। अब आप इस टॉपिक पर जो है एक नया फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फिर इसमें से ये टॉपिक आ जाएगा, फिर इस पर एक फ्लो चार्ट बनेगा, यानी कि एक के बाद बस इस पर जो है आप जितनी मर्जी चाहें वीडियो बना सकते हैं और इसको सिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ ये कितना इम्पॉर्टेंट है और इससे हम कितना कुछ कर सकते हैं, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको हिस्ट्री पढ़ाना है तो हिस्ट्री पढ़ाने के लिए जो है आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें बना हुआ है ना। देखिए इस तरह से हो गया। अब ये यहाँ पे बहुत ही छोटा दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल को प्रेस करके माउस को स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा। आप इस तरह से इसे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा सकते हैं और फिर इसे सही जगह पे रख लेंगे। ठीक है, और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से लेजर पॉइंटर सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से जो है पेन भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप जो है चीज़ों को तो आप इस तरह से समझा सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप इसे बढ़ते जाएंगे, समझाते जाएंगे। यहाँ पे चीज़ें लिखा हुआ है, यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है। तो आप इस तरह से जो है हिस्ट्री को जो है टाइमलाइन के थ्रू अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इस तरह से आप करते हुए जो है बहुत सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट को बता सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम क्या होता है, और आपको इतना भी समझ में आ गया कि अगर हम इसे समझाएंगे तो कैसे समझाएंगे। ठीक है, और इतना भी समझ में आ गया होगा कि इस तरह का डायग्राम अगर बनाया हुआ मिल जाए तो हम इसके थ्रू कितने अच्छे से अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। लेकिन अब सवाल आता है कि अगर मुझे इस तरह का डायग्राम बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे, कैसे इस तरह का डायग्राम बनता है। तो देखिए इस तरह का डायग्राम कैसे बनता है। तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाई थी ये वाला। ठीक है, यानी कि बिना पीपीटी बनाए हुए, बिना पीडीएफ बनाए हुए या बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के भी आप कैसे जो है ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था। कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन बहुत लोगों ने इसको स्किप कर दिया। उसको लगा कि यार वेबसाइट के बारे में पता चल गया, चलो छोड़ो, अब उस पर जाएंगे और अपना इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, कई लोगों को बहुत पसंद आया होगा, कई लोगों को पसंद नहीं आया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि उस वीडियो में मैंने जो चीज़ें बताई थी उसमें और कितना कुछ कर सकते हैं। अब वही वाला वेबसाइट मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो वेबसाइट कैसे ओपन करना है ये सारी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। ठीक है, तो अब इसे मैं पहले डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करूँगा और डिलीट बटन से डिलीट कर दूँगा। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आपने इसमें लॉगिन वगैरह नहीं किया है तो अगर लॉगिन वगैरह करने के लिए कहता है तो आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसी बोर्ड के अंदर एक AI टूल दिया गया है। ठीक है, इसी बोर्ड के अंदर एक AI टूल दिया गया है। आपको यहाँ AI टूल के ऊपर क्लिक करना है और यहीं दोस्तों एक AI टूल दिया गया है टेक्स्ट टू डायग्राम। ठीक है, टेक्स्ट टू डायग्राम, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और देन दोस्तों यहाँ पे जो है आपको प्रॉम्प्ट लिखना है और उसके बाद डायग्राम जनरेट करना है। फिर इस तरफ डायग्राम जनरेट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा, जैसा मैंने बताया ये तभी होगा जब आप इसकी सेटिंग कर लोगे। ठीक है, तो इसकी सेटिंग कैसे करना है, अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखा, नहीं सीखा तो फिर आपसे ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसकी सेटिंग कैसे करनी है तो आइए पहले वो देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा AI टूल है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है AI सेटिंग। जब दोस्तों आप इसकी AI की सेटिंग कर लेंगे, ठीक है, तो पहले AI की सेटिंग करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, AI से डायग्राम जनरेट करेंगे। तो हम लोग पहले AI की सेटिंग कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों टेक्स्ट से डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो AI की सेटिंग कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे AI सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपके पास जो है ChatGPT का अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद उस अकाउंट के थ्रू आपको जो है इस वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, यानी कि ChatGPT का API की आपको वहाँ से जनरेट करवाना है। फिर उस की को यहाँ पेस्ट करना है और उसके बाद कंफर्म कर देंगे
तो आपका जो है ये सेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका ChatGPT पर अकाउंट नहीं है तो आप इस लिंक पे पहले क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप जो है ChatGPT के प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों अपने ईमेल अकाउंट से और व्हाट्सएप नंबर वगैरह से जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ChatGPT, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, साइन अप पे क्लिक कर लेना है और साइन अप पे क्लिक करके अपना जो है ChatGPT में अकाउंट बना लेंगे। ChatGPT का अकाउंट बनने के बाद यह आपका हो सकता है कि पहले से आप इसे यूज करते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में ChatGPT यूज करना बताया है। अगर आपका ChatGPT का अकाउंट बन गया है तो आपको क्या करना है, ये जो सेकेंड लिंक है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि हमने जो है अपने ChatGPT अकाउंट से लॉगिन कर रखा है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए कह सकता है, तो आप लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जिस जीमेल अकाउंट से आप ChatGPT यूज करते हैं उस जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट न्यू सीक्रेट की। ठीक है, क्रिएट न्यू सीक्रेट की आपको यहाँ क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप इसका कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं इसका डेमो नाम दे देता हूँ। उसके बाद दोस्तों क्रिएट सीक्रेट की आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो सीक्रेट की है यानी कि API की है ये जनरेट हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे दोस्तों इसे पेस्ट कर देना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंफर्म कर देना है। और जैसे दोस्तों आप इतना कर देंगे तो आपका जो है AI सेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, AI सेटिंग हो गया। AI सेटिंग होने के बाद अब आप जो है इसमें बहुत ही आसानी से अपना जो है डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। और ये जो AI सेटिंग होती है ये बस एक बार करनी होती है। एक बार अगर आपने कर दिया तो आप जो है इसे जितने दिन चाहें उतने दिन आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो AI सेटिंग हो गया। AI सेटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, डायग्राम क्रिएट करना शुरू करना है। तो डायग्राम कैसे क्रिएट होगा, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो AI टूल है इसके ऊपर क्लिक करना है। AI टूल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा टेक्स्ट टू डायग्राम, आपको यहाँ क्लिक करना है और देन दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना टॉपिक लिख लेना है। तो मैं सेम टू सेम वही टॉपिक ले लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, जनरेट के ऊपर क्लिक करूँगा और जनरेट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा जो है ये डायग्राम बन के रेडी हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डायग्राम कैसा बनता है। ये देखिए ये हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से बन गया है। अगर आपको इस तरह का चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, सिर्फ टॉपिक को लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको टॉपिक लिख देना है और वापस से जनरेट कर देना है। और अब देखते हैं कि ये जो है किस तरह का डायग्राम बना रहा है। देखिए हो सकता है कि एक बार में ये जो है जो चीज़ें आपको चाहिए वो नहीं देगा। चलिए यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि ये डबल डॉट कोमा ये सारी चीज़ें हैं ना, इसलिए ये ऐसा कुछ एरर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, जनरेट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए ये जो हमारा कुछ इस तरह का डायग्राम बना है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए वर्क फ्लो चार्ट। वर्क फ्लो चार्ट, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जनरेट करते हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। हो सकता है यहाँ पे देखिए अगर प्रॉम्प्ट लिखने में कुछ गलती होगा तो ये कुछ अलग तरह का बना देगा, यानी कि जो आपको चाहिए हो सकता है कि वो चीज़ें बना के नहीं देगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉम्प्ट जो है बहुत ही सावधानी से लिखना होगा। ओके, तो इस तरह से आप लिख लेंगे तो इस तरह से ये जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है अच्छे से जनरेट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, माउस का पहिया घुमा के इस तरह से कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले तो साइड में क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसे जहाँ पे रखना है आप इस तरह से इसे रख लेंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉक बना हुआ है, आप यहाँ से इसे लॉक कर देंगे ताकि ये जो है इधर उधर हिले ना। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, साइड में क्लिक कर देना है। साइड में क्लिक करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जूम करने का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसे जूम कर सकते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा इधर जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेस की, ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर जो स्पेस की है इसको प्रेस करके रखना है, स्पेस की प्रेस करना है और स्पेस की प्रेस करने के बाद आपका जो माउस है
ये हैंड बन जाएगा। जैसे ही आप स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये माउस हैंड बन जाएगा और उसके बाद दोस्तों माउस से पकड़ के इसे ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा डायग्राम बन गया है। अगर आपको इसमें और चीज़ें ऐड करनी है, जैसे कि ये चीज़ें हो गई है, ये चीज़ें हो गई है, ये चीज़ें हो गई है, यानी कि अगर आपको मैनुअली बनाना है, ये तो हो गया कि एआई ने आपको ये चीज़ें बना के दिया है, लेकिन अगर आपको अपने मन से कुछ मैनुअली बनाना है, आपके दिमाग में सारी चीज़ें हैं कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है, अगर आपको मैनुअली बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये एरो की आपको दिख रहा है, एरो की आपको यहाँ से एरो की ले लेनी है और यहाँ से आप इस तरह से जो है एरो की यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। एक यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितनी मर्जी हो उतनी एरो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस तरह का बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पे दोस्तों इस टूल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना है और उसके बाद दोस्तों आप इस तरह से बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स। ठीक है, बॉक्स इस तरह से बना लेंगे। इधर भी बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, स्पेस की प्रेस करके पहले तो इसे साइड में कर लेते हैं और यहाँ भी दोस्तों एक बॉक्स, दो बॉक्स और तीन बॉक्स इस तरह से बना लेंगे, है ना। अब इसमें कुछ लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखना है, ठीक है, ABCD जो भी चीज़ें लिखना है आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और देन दोस्तों जो भी लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे AI टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से लेजर पॉइंटर लेंगे और फिर यहाँ से जो है चीज़ों को समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, आप इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से माउस टूल ले लेते हैं। अब जैसे कि इसे बड़ा करना है तो आप इससे सेलेक्ट करेंगे। आप चाहें तो ये जो बीच में कुछ डॉट जैसा बना हुआ है आप इसे पकड़ के इसे जो है ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, इस तरह से थोड़ा अलग अलग डिजाइन का बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसा सही लगे, जैसा करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें करना आसान हो जाएगा। ठीक है, और फिर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे AI टूल में जा कर के लेजर पॉइंटर ले लेना है और फिर दोस्तों इस तरह से समझाना है कि आपको कैसे पढ़ना होगा, क्या क्या करना होगा। और पेज को ऊपर करने के लिए या तो आप माउस को इस तरह से, माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है उससे आप इस तरह से घुमाएंगे तो ये ऊपर नीचे जाएगा। अगर आपको दाएं बाएं करना है तो इस पेज की प्रेस करना है और माउस से पकड़ के पेज को दाएं बाएं जिधर करना चाहें आप कर सकते हैं। ये चीज़ें ब्राउज़र में हो जाती है। अगर आपके पास डिजिटल बोर्ड है तो उसमें आप गूगल क्रोम ओपन करके उसमें भी बना सकते हैं। अगर आप लैपटॉप PC में बनाना चाहें तो लैपटॉप या कंप्यूटर में भी इस तरह का डायग्राम बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और उसके बाद दोस्तों इस तरह से करके आप इसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि डायग्राम कैसे बनता है। अब ये वेबसाइट कौन सी है तो दोस्तों इसका नाम यहाँ पे आपको कोने में दिख रहा है। ठीक है, और इसका मैंने ट्यूटोरियल भी बनाया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद इंड स्क्रीन पे जो वीडियो आएगी उसे देख करके आप इस वेबसाइट के बारे में, इस जो है बोर्ड के बारे में जान सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाना है तो वो आप कैसे बना सकते हैं। अब बात करेंगे कि हमने जो आपको एक PDF दिखाई थी, ठीक है, अगर आपको इस तरह का PDF बनाना है तो अगर आपको इस तरह का जो है डायग्राम बनाना है, रोड मैप बनाना है तो ये कैसे बनेगा, अब इसको सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से मैं इस टॉपिक को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मैं सेम इसी टॉपिक पर बनाऊँगा। आपको जो टॉपिक सही लगे उस टॉपिक पर बना सकते हैं, तरीका सभी का सेम ही रहेगा। वहाँ पे जो प्रॉम्प्ट देने वाला ऑप्शन होता है ना, बस वहाँ पे जो प्रॉम्प्ट डालेंगे, जो चीज़ें लिखेंगे उसी टॉपिक पर आपको जो है इस तरह का रोड मैप या डायग्राम बन के मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा दूसरा वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग जो है डायग्राम बना सकते हैं, रोड मैप बना सकते हैं, तो वो वेबसाइट कौन सा है तो दोस्तों दूसरा जो हमारा वेबसाइट है उसका नाम है ROAD, रोड मैप AI। ठीक है, यहाँ पे आपको गूगल में टाइप करना है रोड मैप AI और उसके बाद दोस्तों आपको एंटर कर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में रोड मैप AI लिख करके सर्च कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये वेबसाइट आ जाएगी। दैन दोस्तों आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे क्लिक करके, ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ये तो हमने यूज कर रखा है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन आपके सामने ये जो है कुछ इस तरह का दिखेगा। ठीक है, अगर आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, ये जो लोगो है आप इस लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे
तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है जनरेटिव विजुअल रोड मैप विथ AI, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे टॉपिक लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉपिक कॉपी पेस्ट कर देना है या तो टॉपिक टाइप कर देना है, और जो भी टॉपिक आप यहाँ पे लिखेंगे उस टॉपिक पर आपको रोड मैप मिल जाएगा। NCERT, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ, NCERT। यहाँ पे देखिए NCERT से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ गई है। मैथ एंड साइंस फुल प्रिपरेशन ग्रेड 7 NCERT। चलिए इसी टॉपिक को लेते हैं। ये आपके मन में कोई टॉपिक है तो आप पूरा टॉपिक लिखें, या तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आएगी तो आप उस टॉपिक को सिलेक्ट कर देंगे, तो इस तरह से ये जो है चीज़ें आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बन गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, क्या हो जाएगा, PDF बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, PDF नहीं बनेगा। ये देखिए ये डाउनलोड हो गया ना। चलिए अभी एक बार इसे ओपन करके देखते हैं, इसकी क्वालिटी देखिए कैसा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इमेज बना लेंगे, और इमेज बनने के बाद जो है आप इसको डिजिटल बोर्ड में ओपन कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो ये PNG फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से आप इसे सेव कर लेंगे। इमेज फॉर्मेट में इसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है, लेकिन अगर आपको इसे PDF बनाना है तो PDF बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नया टैब ओपन कर लेना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है आई लव PDF। ठीक है, आपको गूगल में टाइप कर लेना है आई लव PDF। उसके बाद दोस्तों ये वेबसाइट आ जाएगी, आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, JPG to PDF, तो दोस्तों यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से उस इमेज को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ सेलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये हमारा जो इमेज बना है इसे मैं सेलेक्ट करके इसे ओपन कर लूँगा। तो इस तरह से ये इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इस इमेज को PDF में कन्वर्ट कर लेंगे। PDF में कन्वर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसे एज ए PDF डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये डाउनलोड हो जाएगा, और देन दोस्तों आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है रोड मैप का PDF बन जाएगा। अगर आपका इमेज से काम चल जा रहा है तो इमेज से ही काम चला लीजिए, उसे आप जो है डिजिटल बोर्ड में ओपन कीजिए और उस पर पढ़ाना शुरू करें। लेकिन अगर आपका डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप जो है इस तरह से लैपटॉप के ऊपर ग्राफिक पेन टैबलेट की मदद से पढ़ाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से एज ए इमेज इसे डाउनलोड करना होगा, और देन दोस्तों आई लव PDF की वेबसाइट पर जा करके उसके बाद दोस्तों JPG to PDF में इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तब जा करके दोस्तों ये आपका PDF बन जाएगा, और देन दोस्तों आप इसे इस तरह से ओपन करके और फिर दोस्तों आप इसके ऊपर जो है लिख करके पढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से ओपन करेंगे तो अब जो है ये पढ़ाने के लिए आ जाएगा। ये देखिए जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, और देन दोस्तों यहाँ से इसे फुल स्क्रीन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके फुल स्क्रीन करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप पेन का कलर जो भी रखना चाहें आप सिलेक्ट कर लेंगे, और देन दोस्तों आप यहाँ से जो है चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको इसे और जूम करना है तो आप यहाँ से इसे और जूम कर सकते हैं।